खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के बाहर खालिस्तानी नारे लिखने वाले लोगों का समर्थन किया था और बाबा साहेब के लिए अपशब्द बोले थे। ये खबर लगातार 2-3 दिन से वायरल हो रही है और पूरे पंजाब का माहौल आप सब जानते हैं किस तरीके से। और आप ये भी जान लीजिए कि बहुजन समाज ने किस तरीके से इकट्ठ किया है। वो लोग इकट्ठे हुए हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू और उसके समर्थकों को लगातार जवाब दिया जा रहा है। उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि बिना तथ्यों के ऐसी घटिया सोच रखने वाला आतंकवादी पन्नू, खालिस्तान की मांग करने वाला पन्नू अब दुम दबा करके ना जाने कहाँ छुपा हुआ है। उसकी ओर से अब कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो छुप गया है, वो अब डरा हुआ है, वो अब सहमा हुआ है। अब लग रहा है कि वो अपनी जान बचा रहा है, क्योंकि कानून का डंडा जब चलेगा, पन्नू तो क्या, पन्नू की सोच को आगे लेकर जाने वाले लोगों के भी क्या हशर हो जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। और आप ये जान लीजिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग संविधान को मानते हैं। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि कानून के तहत, यूएपी के तहत पन्नू को गिरफ्तार किया जाए, उसे भारत में लाया जाए, डिब्रूगढ़ जेल में डाला जाए, अन्यथा बहुजन समाज जो करेगा वो सब आप जानते हैं। इसी बीच में एक खबर निकल करके सामने आई है। ये खबर जो है, ये फगवाड़ा के चक हकीम मंदिर में एक बैठक हुई है, एक मीटिंग हुई है। मीटिंग के बाद वहाँ पर सिंगर जो है वो रिक्की मन जो थे वो वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने एक गाना जो है वो गाया है। पन्नू के लिए उन्होंने क्या कहा है, ये लाइनें सुनिए और सोचिए। कि अब पन्नू के हालात कैसे हो जाएंगे, अब पन्नू की सांसें कैसे फूल रही हैं और कैसे छुपा हुआ है, वो किसी बिल में घुस गया है चूहे की तरह। अगर हिम्मत होती तो अब पन्नू जवाब देता, वो बताता कि उसने जो किया है वो क्या है, उसकी मंशा क्या है। वहीं पर डॉक्टर रितु ने ये कहा है, बसपा की सीनियर नेता हैं डॉक्टर रितु, उन्होंने ये कहा है कि धारा 25B की आड़ में सिख कौम के लोगों को किस तरीके से गुमराह किया गया है। उन्होंने 12 तारीख का समय दिया है। उन्होंने ये कहा है कि 12 तारीख को जो लोग धारा 25B का, संविधान में जो धारा 25B है उसका विरोध करते हैं, वो लोग भी अपने वकील लेकर के आ जाएं और हम भी अपने वकील लेकर के आएंगे। हमारी टीम आएगी तो धारा 25B पर भी वो चर्चा करेंगी। अब आप सोचिए कि इन लोगों के पास क्या कोई जवाब है, क्या ये जवाब दे पाएंगे? क्या धारा 25B के अंदर जो लिखा गया है, इसे सुनिए। डॉक्टर रितु ने क्या कहा है। कह रही है मैं 10 दिन दे रही हूं और मैं कल्ली नहीं कह रही, मेरे पीछे पूरी टीम खड़ी है। 10 दिन तो दे रही हूं। 12 तारीख ओपन डिबेट ਲਈ अपने ਵੱਡੇ वकीलों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। मैं अपनी टीम, मैं वकीलों की टीम लेके पहुंचूंगी और ओपन 25B धारा ते डिबेट होगी, ओपन संविधान ते डिबेट होगी। और हो जे तुसी मां दे पुत ते मैनू पढ़ के दिखाओ संविधान दे विच कित्थे लिखिया है कि सिख जो है वो हिंदू धर्म का हिस्सा है, या सिखां नू क्या केसाधारी हिंदू, या 25B धारा दे विच क्या है कि हिंदू धर्म सिख जो है हिंदू आ, कित्थे लिखिया है। तो आपने सुना डॉक्टर रितु ने क्या कहा। और अब आप ये सुनिए कि जो रिक्की मन हैं, जो सिंगर हैं, जो गायक हैं, उन्होंने जो गाना गाया है, गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी आतंकवादी को, मिलिटेंट को क्या कहा है, ये सुनिए कि अगर बाबा साहेब की मूर्ति की ओर उसने आंख उठाई या उसके किसी समर्थक ने कोई हरकत की तो उसके साथ वो क्या करेंगे। इस गाने के माध्यम से सुनिए। ये गाना जो है ये
फगवाड़ा एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर अपलोड हुआ है। और ये गाना सुनिए और देखिए बहुजनों में जो गुस्सा है, जो जोश है। ये जो फगवाड़ा में हुआ है, अभी तक ये लोग आरोपी जो हैं अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। जब चढ़ते हैं तो सच क्या सामने आएगा। और पन्नू आतंकवादी जो है उसका तो कोई अता पता नहीं है। वो अब लग रहा है कि एक स्टेटमेंट देने के बाद अब वो चूहे की तरह किसी बिल में घुस गया है, अब वो सामने नहीं आ रहा। तो बहरहाल अब भारत सरकार क्या करती है, किस तरीके से उस पन्नू को भारत में लाती है, अमेरिका से उसे उठा करके उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई करेगी, ये देखना होगा।